जय माता दी। आप अपने गार्डन में इस मई के महीने में आप आसानी से बैगन के प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बैगन का प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये ग्रो हो जाता है। इसके साथ मेहनत कम लगती है और इसकी केयर कैसी करनी चाहिए, कैसी कंपोस्टिंग बनानी चाहिए, कैसी ग्रो बैग में लगाना चाहिए और ये कितने दिन तक फ्रूटिंग देगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ में छोटे से ही प्लांट में आपको ढेर सारी फ्रूटिंग कैसे मिले, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। क्या ये ग्रो बैग में कैसे लगेगा, इसमें कौन सी साइज़ का ग्रो बैग लगेगा, ये हम डायरेक्ट प्लांट से ग्रो करें कि या सीड से ग्रो करें, सभी कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि मेरा ये टब है और ये हमारा करीब 24 इंच चौड़ा टब है और 14 इंच गहरा टब है और इसमें मैंने एक टमाटर का प्लांट और 4 बैगन के प्लांट ग्रो किए हैं। मैं समय समय से अपने प्लांट ग्रो करती रहती हूँ, तो आप जिस साइज़ के हमारे प्लांट हैं उसी साइज़ से उसी हिसाब से मैंने इनको ग्रो भी किया था कि ये 15-15 दिन के अंतर पर ये प्लांट हैं, तो आप उसी के हिसाब से इनकी हाइट भी है। आप देखिए कि इनमें कुछ दिन पहले कुछ जो हमारा कीड़ा रहता है पत्ता काटने वाला, तो उसका अटैक हो गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा अटैक हुआ था, पर मैंने अपने इस प्लांट पर थोड़ी नीम ऑयल जो है उसका स्प्रे किया। हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो गया है तो हर आप 3-4 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे अपने प्लांट पर करते हैं तो कोई भी कीड़े का अटैक नहीं होगा। और देखिए कि अब इस कीड़े का अटैक अब ख़त्म हो गया है, अब नहीं हो रहा है। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। नीम ऑयल बनाना बहुत सरल होता है। अगर आपको नहीं पता कि नीम ऑयल हम कैसे बनाते हैं तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें नीम ऑयल आपको बताया गया है कि नीम ऑयल हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसके लिए कैसा ग्रो बैग रखें। मेरे इस बैग में पूरे में किचन कंपोस्ट ही भरा है और आप देखिए कि जब ये किचन कंपोस्ट पक जाता है तो आप देखिए कि इस तरह से दबने लगती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारी किचन कंपोस्ट लगभग तैयार होने लगी है। मैंने क्या किया था कि किचन कंपोस्ट के ऊपर ज़रा सी मिट्टी डालकर अपने कुछ बैगन के प्लांट ग्रो कर दिए थे, जो कि अब सर्वाइव भी करने लगे हैं, और कुछ सीड भी ग्रो कर दिए थे कि अगर हमारे प्लांट नहीं लगे तो सीड ग्रो हो जाएंगे। और आप देखिए कि ये छोटे छोटे से प्लांट जो बैगन के हैं वो दिखने लगे हैं, एक तो दिखने ही लगा है और कुछ मिर्ची के भी प्लांट दिखने लगे हैं। मैं इस तरह से अपने गार्डन में इस तरह से सीड छिड़क देती हूँ, जिससे समय समय पर मुझे ढेर सारे प्लांट मिल जाते हैं। तो देखिए कि आप इस तरह से अगर किचन वेस्ट बनाते हैं तो ऊपर से ज़रा सी मिट्टी डालिए और उसके ऊपर बीज छिड़क दीजिए, तो इस तरह से आपको नए प्लांट मिल जाएंगे। अगर आपके पास प्लांट हैं तो फिर आप इस तरह से इनको ग्रो कीजिए। बैगन के प्लांट कई वैरायटी के आते हैं, जैसे कि बैगनी कलर का आता है, लंबा वाला, गोल वाला, एक ग्रीन कलर का आता है, वाइट धारियाँ रहती हैं उसमें, उसे कांटे वाला रहता है हल्का सा, उसके पत्तों में भी कांटे रहते हैं, उसे देसी बैगन बोलते हैं। और एक वाइट वाला आता है, गोल वाला और लंबा वाला। तो हमारा ये वाइट वाला बैगन है और अभी मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार ही अपने गार्डन में वाइट वाला बैगन उगाया है, पर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए इसमें बहुत सारे, आप देखिए कितने गुच्छों में इसमें फ्रूट आने लगे हैं। तो जब इसके फ्रूट सेट होंगे तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, पर अभी तो आप देखिए कि इसमें कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग आ रही है। और ये हमारा पूरा किचन के ही कचरे में ग्रो हुआ है। किचन के ही कचरे में मैं अभी सभी प्लांट अपने ग्रो करती हूँ। पर आप देखिए कि इसमें अगर आपको अपने प्लांट का रख रखाव करना है तो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए। और साथ में आपको इस प्लांट के लिए
एक बड़ा बैग रखना पड़ेगा। आप इसे 14 से लेके कितना भी बड़ा बैग आप ग्रो कर सकते हैं, कितना बड़े ग्रो बैग में अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो आपको ही इसी तरीके से भर भर का फ्रूटिंग आने वाली है। तो हमेशा बैगन के लिए 14 इंच से जो बड़ा ग्रो बैग रहता है वही यूज कीजिए। आप चाहें तो अगर इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है तो आप इसकी टिप की कटिंग कर सकते हैं। इसकी ऊपर से आप टिप हटा दीजिए इस तरह से, तो ये काफ़ी घना हो जाएगा और ढेर सारी फ्रूटिंग देगा। आप इस तरह से जैसे ही टिप काटते हैं तो इसके जो नए पत्ते रहते हैं इनमें से नई नई ब्रांचें और ज़्यादा आने लगती हैं और आपका प्लांट लंबे की जगह बहुत घना हो जाता है और आपका प्लांट अच्छे से आपको फ्रूटिंग भी देता है। तो मैं इस तरह से आप इसकी कटिंग कर देती हूँ। आप अपने गार्डन में एक साथ कई वैरायटी के एक अगर आपके पास कोई बड़ा ग्रो बैग है, जैसे कि मैंने अपना ये बैग जो हमारा है 18 बाई 24 का बैग है और इसमें मैंने आप देखिए कि ढेर सारे बैगन के प्लांट ग्रो कर लिए हैं, क्योंकि ये पूरी किचन कंपोस्ट की मिट्टी में लगा है, इसलिए इसे खाद की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने इसमें देखिए कितने सारे अपने प्लांट ग्रो कर लिए हैं और इसमें है और एक नया प्लांट फिर से इसमें एक शिफ्ट कर दिया है, जिस वजह से कि इसमें जब तक फ्रूटिंग बैगन जो है वो कंटिन्यू फ्रूटिंग नहीं देता है, जैसे कि फ्रूटिंग देता है 15 दिन के लिए रुक जाता है, फिर 15 दिन के बाद फिर से नए फ्लावर्स आते हैं। तो आप अपने गार्डन में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट हमेशा लगा कर रखिए, जिस वजह से कि इसमें अगर फ्रूटिंग रुक गई है तो दूसरे में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। तो आप हमेशा बड़ा बैग ही रखिए और इसकी टिप काटते रहिए। साथ में आप इस प्लांट के लिए क्या करें कि ये थोड़ा आप इस बैगन का प्लांट ऐसा है कि ज़्यादातर तो किसी भी मौसम में ग्रो हो जाता है, पर मई के महीने में और अप्रैल के महीने में बहुत जल्दी ग्रो होता है सीड से। तो आप सीड से इसका प्लांट ग्रो करेंगे तो इसमें आपको ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिलेगी। और देखिए कि मेरे जितने भी प्लांट हैं सभी में देखिए कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग बन रही है, हर वैरायटी के प्लांट में फ्रूटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितने बंच में इसमें फ्रूट आ रहे हैं। हमारा कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें कि फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं है, और जब इसमें फ्रूट सेट होंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप ज़रूर बताएं कि हमारे गार्डन में कैसी फ्रूटिंग हो रही है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कितने दिन तक एक बैगन का प्लांट चल जाता है, कितने दिन तक हम नया प्लांट अगर नहीं लगाते हैं तो हमें फ्रूटिंग मिलती रहती है। ये हमारा प्लांट देखिए, हमने इसे जून में लगाया था पिछली बार, 1 साल होने वाली है और इसमें अभी भी देखिए आपकी इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रही है। मैंने क्या किया था कि जो हमारा ये प्लांट है जो खूब सारी फ्रूटिंग दे चुका था, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और कटिंग जैसे ही की मैंने, तो कटिंग के बाद हमारा ये प्लांट फिर से ग्रोथ कर गया और देखिए इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। पर जब हम कटिंग करते हैं अपने प्लांट के साथ तो कुछ केयर ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारा पुराना प्लांट है तो सबसे पहले तो इसकी जो पुरानी पत्तियां रहती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं, आप इस तरह से उनको ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि हमारा जो प्लांट है उसे फ्रूटिंग पर वो ज़्यादा ध्यान दे और अपनी इस जो पत्तियां हैं उनको बढ़ाने की जगह फ्रूटिंग पर अगर ध्यान देगा तो हमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग मिलेगी। तो आप इस तरह से इनके जो पत्ते हैं वो समय समय से हटाते रहिए और साथ में आप इन पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो हमारा पुराना प्लांट रहता है उसे थोड़ी केयर ज़्यादा चाहिए पड़ती है। इसलिए इस पे हर 3-4 दिन में अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इसकी पत्तियों में जो कीड़े लगते हैं वो नहीं लगते हैं और हमारा प्लांट हेल्दी रहता है। हमारा बैगन का प्लांट अब हम आपको बताएं कि कितने दिन चलता है। तो हमारा एक बैगन का प्लांट हम करीब 2 साल तक लगा सकते हैं।
2 साल तक ये फ्रूटिंग देता रहता है। जैसे ही इसकी फ्रूटिंग ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप इसकी फिर से कटिंग कर दीजिए, तो ये फिर से नई नई ब्रांचें बनाएगा और नई ब्रांचों में ढेर सारे फ्रूट बनने लगेंगे। देखिए इसमें भी नया जो ब्रांचें हैं वो आना शुरू हो गई हैं और जैसे ही इसकी नई ब्रांचें आती हैं हर ब्रांच में फ्रूट शुरू हो जाते हैं। आप देखिए कि हमारा एक ही प्लांट है और जैसे ही मैंने इसको कटिंग किया है तो ज़्यादा घना हो गया है और जितनी भी ब्रांचें आती हैं उन सभी ब्रांचों में फ्रूट बनाने लगता है। आप इसको कटिंग के द्वारा भी उगा सकते हैं, सीड के द्वारा भी उगा सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मिट्टी में इसके सीड ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपको सीड नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप इसकी नर्सरी से इसके प्लांट ले आइए। अभी अच्छा समय है तो नर्सरी में इसके प्लांट मिल जाएंगे, तो आप उस प्लांट को आसानी से अपने गार्डन में नर्सरी से लेकर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके गार्डन में इस तरह से अगर कोई भी आपका पुराना प्लांट लगा है, बैगन का कोई एक प्लांट है और आपको उसकी फ्रूटिंग अच्छी लगती है, काफ़ी फ्रूट देता है वो, तो फिर आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। और बैगन का प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। मैंने कई प्लांट कटिंग से भी अपने गार्डन में लगाए हैं और ये कटिंग आपकी अभी नहीं लगेगी, पर कटिंग आपकी बारिश में या सर्दियों में ही लगती है। तेज़ गर्मी में इसकी कटिंग नहीं लगती है, तो अभी बारिश आने वाली है तो आप उसकी कटिंग अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग आप इस तरह की ब्रांच लीजिए, कोई इस तरह से पुरानी ब्रांच नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा नई ब्रांच लेना है। इस तरह से इतनी ब्रांच होना चाहिए कि करीब 2 महीने पुरानी हो उसकी ब्रांच, तभी ग्रो होगी। ज़्यादा नई ब्रांच या ज़्यादा पुरानी ब्रांच ग्रो नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि करीब जो आपके प्लांट की जो ब्रांच है वो करीब 2 महीने पुरानी होना चाहिए और उसमें इस तरह से नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए। देखिए आप नोड एरिया है और नोड एरिया उसे बोलते हैं जहाँ से हमारी पत्तियाँ निकलती हैं प्लांट की, क्योंकि जैसे ही जहाँ से नोड एरिया होता है वहीं से रूट्स निकलती हैं और वहीं से उसकी ग्रोथ नई शुरू होती है। तो जब भी आप प्लांट ग्रो करें, जैसे कि आपने इधर से इसकी कटिंग की है तो ये नोड एरिया एक मिट्टी के अंदर होना चाहिए, बाकी के कुछ 2-3 नोड एरिया मिट्टी के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सरवाइव करेगा और इसकी जो पत्तियां हैं बहुत अच्छी आएंगी और ये बहुत हेल्दी भी प्लांट रहेगा और बहुत फास्ट भी लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके प्लांट में करीब 3 से 4 नोड एरिया ज़रूर होना चाहिए। ऐसी ही ब्रांच का आप सिलेक्शन करें। जैसे कि आप देखिए कि हमारी इस ब्रांच में कितनी सारी नोड एरिया हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इसकी कटिंग लगाना चाहूँ तो आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी और जैसे ही इसकी कटिंग लगेगी तो इसकी नोड एरिया से नई नई ब्रांचें आना शुरू हो जाएंगी और एक नोड एरिया हमारी रूट्स को बढ़ाएगा। तो आप इस तरह से कटिंग से, सीड से और नर्सरी के द्वारा अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अपने अगर पुराना प्लांट आपका फ्रूटिंग दे चुका है तो आप उसकी कटिंग कर दीजिए तो फिर से सरवाइव कर जाएगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।